1.2 मिलियन यानी लगभग 0209 करोड़ की वार्षिक सैलरी मिल रही है सिर्फ एक लाइट हाउस की सुरक्षा करने के लिए। सोचिए, आपके पास कोई बॉस नहीं होगा जो हर पल आपकी निगरानी करे। जब आप इस नौकरी में व्यस्त रहेंगे तो आप अपनी मर्जी से आराम से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और यहाँ तक कि मछली पकड़ने का भी आनंद उठा सकते हैं। आपका एकमात्र काम ये सुनिश्चित करना होगा कि लाइट हाउस की ऊपर लगी लाइट बिना रुकावट के सही ढंग से काम करती रहे। इस सरल सी जिम्मेदारी के लिए आपको 0.76 करोड़ की सैलरी मिलेगी। लेकिन यह सुनहरा अवसर जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी है। वास्तव में यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक मानी जाती है। इस नौकरी में लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित होता है, जहां आपको पूरी तन्हाई और एकाकीपन का सामना करना पड़ता है। आवेदन करते समय ध्यान रहे कि आपको अपनी पूरी सीवियां भेजनी होगी, क्योंकि यहाँ किसी से बातचीत का अवसर नहीं मिलेगा। हर तरफ निर्जनता ही निर्जनता होगी। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचंड तूफान आते हैं। ऐसी तूफानी लहरें जो दसियों मीटर ऊंचाई तक उठ सकती हैं, जिससे जान का खतरा भी मंडराने लगता है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि लाइट हाउस का कीपर तूफान की चरम गहराइयों में किस कदर फंसा हुआ है। अगर पूरी तरह से तूफानी लहरें लाइट हाउस को ढक लेती तो कीपर की जान भी दांव पर लग सकती थी। इतनी सारी चुनौतियों और खतरों को जानने के बाद भी अगर आपके अंदर इस चुनौतीपूर्ण नौकरी को निभाने की हिम्मत है तो यह अवसर आपके लिए है। इस अनोखी नौकरी को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और क्यों इतना जरूरी है कि इसकी लाइट हमेशा जलती रहे। इसके पीछे एक रोमांचक और गहरा इतिहास छिपा है, जिसे समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह नौकरी निभाना। जब बात की जाती है लाइट हाउस की शुरुआत की तो हमें बहुत पुराने जमाने की याद आती है। उस समय न तो सड़कें थी, न ही आधुनिक वाहन। लंबी दूरी की सफर के लिए समुद्र ही सबसे उत्तम साधन था। समुद्री यात्रा में एक कप्तान, जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस, अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उनके खतरनाक समुद्री सफर की कई कहानियां हैं। एक रात जब उनका जहाज, जो लकड़ियों से निर्मित था, अंधेरे और खतरनाक पानी से गुजर रहा था तो पानी के नीचे विशाल चट्टानें थीं। जहाज इन चट्टानों से टकराने लगा और अंततः जहाज में सुराख पड़ गया, जिससे वह उलट गया और भारी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सियस ने ठान लिया कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा, जिससे ऐसे खतरों से बचा जा सके। लेकिन समस्या यहाँ समाप्त नहीं होती। आप तो जानते ही हैं कि महासागर अत्यंत विशाल है। पैसिफिक महासागर की तो बात ही छोड़िए, अगर हम पूरी दुनिया का भूभाग एक साथ इकट्ठा कर लें, 7 महाद्वीपों को मिला दें, तब भी पैसिफिक महासागर की विशालता से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि हम इस क्षेत्र में कुछ बड़े जानवर भी रख दें तो भी महासागर की विशालता से कोई मेल नहीं खा पाएगी। पुराने जमाने के नाविकों को पता ही नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है या उनका मार्ग कहां से गुजरता है। नेविगेशन का अभाव उन्हें बेहद असहाय बना देता था। जीपीएस या कोई आधुनिक नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें सूरज और सितारों पर निर्भर रहना पड़ता था। जीपीएस का आविष्कार 1973 में हुआ और 1978 में जनता के लिए उपलब्ध हुआ। तब के नाविक सिर्फ उसी प्रणाली पर भरोसा करते थे। अक्सर जब रात में अचानक बादल छा जाते थे तो सितारे छिप जाते थे और नाविक दिशा भटक जाते थे। सुबह होने पर उन्हें पता चलता था कि वे खुले महासागर में ही खो गए हैं। न खाने के लिए कुछ बचा होता, न पीने के लिए पानी। जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र का पानी इतना नमकीन होता है कि इंसान इसे नहीं पी सकता। इसके सेवन से तो मौत भी हो सकती है। ऐसे में कई नाविकों की जान भी चली जाती थी। अंततः कैप्टन को मुश्किल से जमीन मिली और उनके दल ने ठहराव लिया। अब आइए बात करते हैं दुनिया के पहले लाइट हाउस की, जिसकी शुरुआत इजिप्ट के मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे प्राचीन अलेक्जेंड्रिया में हुई थी। उस समय के शासक फतोलम II फिलाडेल्फिया ने इस कदम को उठाया। अलेक्जेंड्रिया उस समय व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, परंतु इसकी लोकेशन ही एक बड़ी चुनौती थी। यदि आप गौर से देखें तो शहर के किनारे तक पहुंचने के लिए जहाजों को कई खतरनाक पत्थरों और चट्टानों से गुजरना पड़ता था। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से गुजरती हुई शिप्स पानी के नीचे छुपे पत्थरों से टकरा जाती थी, जिसके कारण न केवल जहाज डूब जाते बल्कि उनका कार्गो भी क्षतिग्रस्त हो जाता था। इस कारण शासक के राज्य को भारी नुकसान होता था। इस समस्या के समाधान के लिए किंग फतोलम ने अपने राज्य की समुद्री व्यापारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उस समय के विशेषज्ञ और प्रख्यात वास्तुकार सोस्टेटस ऑफ सिनिडास को बुलाया। दोनों ने मिलकर एक अद्वितीय योजना बनाई,
एक विशाल रोशनी के मीनार का निर्माण जो जहाजों को सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करे और समुद्र में छिपे खतरों से सावधान करे। यह मीनार बाद में विश्व के 7 प्राचीन अजूबों में से एक बन गया, जिसे फ़ारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। ये लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के तट पर फ़ारोस द्वीप समूह के ऊपर स्थित था, जिसकी ऊंचाई लगभग 385 फीट थी और इसे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित किया गया था। इसकी चोटी पर निरंतर एक विशाल आग जलती रहती थी, जिसे लगातार तेल और लकड़ी की आपूर्ति मिलती रहती थी। हालांकि इस लाइट हाउस की खूबसूरती सिर्फ इसके आकार में ही नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपे अद्भुत डिजाइन में भी थी। सोस्ट्रेटस ने लाइट की किरणों को और अधिक विस्तृत करने के लिए मिरर और लेंस का एक अनोखा सिस्टम विकसित किया। इस तकनीक की सहायता से लाइट की किरणें मीलों दूर तक फैल जाती थीं और दूरस्थ जहाज भी इसे आसानी से देख सकते थे। जैसे ही अलेक्जेंड्रिया के पास यह लाइट हाउस स्थापित हुआ, दूर दराज के नाविकों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें खतरनाक पत्थरों से भरे समुद्री रास्तों को पार करने की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार यह लाइट हाउस नाविकों के लिए सुरक्षा और आशा का प्रतीक बन गया और धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। शुरुआत में लाइट हाउस मुख्य रूप से समुद्र के किनारों पर बनाए जाते थे, परंतु जैसे जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ा, व्यापारिक मार्गों के बीच खतरनाक क्षेत्रों में भी लाइट हाउस स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभिक दिनों में इन लाइट हाउसों पर आग जलाकर प्रकाश दिया जाता था, लेकिन यह तरीका आदर्श नहीं था क्योंकि रोजाना लकड़ियां, तेल और कोयले की आपूर्ति करनी पड़ती थी। बाद में मोमबत्तियां, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल हुआ, परंतु उनकी रोशनी उतनी तेज नहीं होती थी। जब बिजली उत्पन्न होने लगी और लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ, तो लाइट हाउस भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट हो गए, जिससे प्रकाश की तीव्रता और दायरा बढ़ा। फिर भी एक सवाल कायम रहता है, ये लाइट हाउस इतनी दूर तक प्रकाश कैसे पहुंचाते हैं? इसका उत्तर है फ्रेस्नेल लेंस की क्रांति। 1800 तक रिफ्लेक्टर लाइट सोर्स के पीछे लगाए जाते थे, लेकिन तब के इंजीनियरों ने यह महसूस किया कि लाइट को और अधिक केंद्रित किया जा सकता है यदि लेंस को लाइट के सामने रखा जाए। समस्या यह थी कि जितना मोटा लेंस होगा, उतनी ही कम रोशनी निकल पाएगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर फ्रेस्नेल ने लेंस को बेहद पतला कर दिया और उसका डिजाइन इस तरह तैयार किया कि सारी किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो सके। इस तकनीक से फैलती हुई रोशनी को एक सिंगल दिशा में भेजा जा सकता था। आज अधिकांश लाइट हाउसों में फ्रेस्नेल लेंस का उपयोग होता है, जिसने इन संरचनाओं को मीलों दूर से दिखाई देने वाला बनाया है। इस पूरी कथा से हमें 2 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। पहला, मानव इंजीन्यूटी ने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए समुद्री यात्रा को सुरक्षित बनाया है। दूसरे, एक साधारण सी नौकरी जैसे कि लाइट हाउस की सुरक्षा के पीछे भी एक प्रेरणादायक इतिहास और तकनीकी उन्नति छिपी हुई है। इतिहास बताता है कि किस प्रकार कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद नाविकों और इंजीनियरों ने मिलकर समाधान निकाले और जीवन रक्षक तकनीकों का विकास किया। तो वापस आते हैं उस आकर्षक नौकरी पर। जैसा कि शुरू में बताया गया था, यदि आप जुमान लाइट हाउस में काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको दीज नोटिस जरूर मिलेंगे। केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि लाइट हाउस की लाइट लगातार जलती रहे। क्या आप इस चुनौतीपूर्ण एकाकी पर रोमांच से भरपूर नौकरी के लिए इच्छुक हैं? अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।